दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है बादलों में दो सोने चांदी के लहंगे के घरों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में सुमन नाम की एक औरत अपने दो बच्चों सपना और आकाश के साथ रहती थी। सुमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। उनके दोनों बच्चे एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। सपना बहुत ही ईमानदार और समझदार लड़की थी। वहीं आकाश एक मतलबी और चालाक लड़का था। एक दिन सुमन का ट्रांसफर किसी दूसरे गांव में हो जाता है। सुनो बच्चों, मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे गांव में हो गया है। अब हमें उसी गांव में रहना होगा। लेकिन माँ, हम वहाँ कहाँ रहेंगे? बिटिया, मुझे उस कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर मिलेगा। अब से हम वही रहेंगे बेटा। मैं वहाँ तुम दोनों का एक अच्छे से स्कूल में नाम लिखवा दूंगी। माँ, मैं दूसरे गांव में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं होगा। यहाँ स्कूल में और गांव में मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। वहाँ हमें नए स्कूल में जाना पड़ेगा। मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। बेटा, उस गांव में मेरी एक बचपन की सहेली है। उसका नाम शालिनी है। वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। उसे जादू में बहुत सारे इनाम मिले हैं और पता है, वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की है। हमेशा दूसरों की मदद करती है। माँ, मुझे भी जादूगरनी से मिलना है। मुझे भी जादू सीखना है उनसे माँ। हाँ, मुझे भी जादू सीखना है। जादू सीखकर मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसके बाद तीनों दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर वो अपने नए घर में रहते हैं। सुमन अपने बच्चों के साथ अपनी सहेली शालिनी से मिलने जाती है। अरे सुमन, कितने दिनों बाद आई हो तुम मुझसे मिलने। मेरी याद नहीं आती क्या तुम्हें? नहीं बहन, दरअसल टाइम ही नहीं मिलता। इनसे मिलो, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इसका नाम सपना और इसका नाम आकाश है। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, हमने सुना है कि आप बहुत बड़ी जादूगरनी हैं। बिल्कुल सही सुना है तुम दोनों ने। मुझे हमेशा से ही एक जादूगरनी बनने का बहुत शौक था। इसी के चलते मैंने जादू सीखा और अपने जादू से हमेशा दूसरों की मदद की। आंटी जी, मुझे भी आपसे जादू सीखना है। क्या आप मुझे भी जादू सिखाएंगी? आंटी जी, मुझे भी जादू सीखना है। मैं भी आपकी तरह एक बहुत बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। जरूर बेटा, तुम दोनों को मैं जादू करना जरूर सिखाऊंगी। तुम दोनों मेरे बच्चों जैसे ही हो। कल तुम शाम को मेरे पास जादू सीखने आना। अगले दिन दोनों भाई बहन शालिनी के पास जाते हैं और उससे जादू सीखना शुरू करते हैं। शालिनी दोनों को जादू करना सिखाती है। सपना बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे थोड़ा बहुत जादू करना सीख जाती है। लेकिन आकाश जादू सीखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता था। इसीलिए वो जादू करना सीख ही नहीं पाता। ये दुष्ट जादूगरनी आंटी मुझे तो जादू करना सिखा ही नहीं रही। ये तो बस इस सपना की बच्ची को ही सिखाती है। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर मुझे सिखाना नहीं चाहती। लगता है जादू करना मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा। उसके बाद वो छुप छुप कर जादूगरनी के घर में घुस जाया करता था और उसकी जादुई चीजों का प्रयोग करने लगता था। मुझे जल्दी से इस जादूगरनी आंटी से जादू सीखना होगा। फिर मैं भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद पूरा संसार मेरा गुलाम होगा। मैं जिससे जो चाहूँगा वो वही काम करेगा। आकाश छुप छुप कर जादूगरनी पर निगरानी रखने लगता है। एक दिन जादूगरनी अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर बादलों में जाती है। अरे, लगता है ये जादूगरनी आंटी किसी खुफिया जगह पर जा रही हैं। मुझे इसका पीछा करना चाहिए।
आकाश जादूगरनी की जादुई झाड़ू चुराकर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि जादूगरनी आसमान में 2 सोने और चांदी के जादुई लहंगे के घरों में जा रही थी। जादूगरनी सोने वाले जादुई लहंगे के घर में प्रवेश करती है और थोड़ी देर में वहाँ से वापस आ जाती है। अच्छा, तो इस जादूगरनी ने आसमान में 2 सोने और चांदी के लहंगों के घर बना रखे हैं। लगता है ये इन लहंगों के घर में बहुत ही कीमती चीज रखती हैं। मैं एक काम करता हूँ, रात को फिर से यहाँ आता हूँ। आकाश वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में जादूगरनी उनके घर आती है। आकाश जादूगरनी को देखकर डर जाता है। कहीं इस आंटी को पता तो नहीं चल गया कि मैं इसका पीछा कर रहा था। आंटी जी, क्या हुआ आंटी जी? आप यहाँ क्यों आई हैं? सुनो बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर तपस्या करने जा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जादू नहीं सिखा पाऊंगी। और हाँ, पीछे से मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और मेरी तपस्या भंग करने के लिए उस पहाड़ पर भी मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितना जादू मैंने तुम्हें सिखाया है, ईमानदारी से उसकी प्रैक्टिस करो। मैं वापस आकर तुम्हें और जादू सिखाऊंगी। ठीक है आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे और आपकी तपस्या को भंग भी नहीं होने देंगे। आप आराम से जाइए और अपनी तपस्या कीजिए। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। दीदी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। दरअसल आसमान में जादूगरनी आंटी ने 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर बना रखे हैं। मुझे तो लगता है उन लहंगों के घरों में बहुत सारी शक्तियाँ हैं या बहुत सारी धन दौलत है। एक काम करो दीदी, मेरे साथ चलो। आंटी हमसे कुछ छुपा रही है। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जादूगरनी आंटी ने हमें पीछे से कुछ भी करने को या कोई भी सामान छूने को साफ मना किया है। अगर कुछ बताने वाला होगा तो वो हमें खुद बता देंगी। इस तरह चोरों की तरह जाना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और हाँ, अगर आपने उस आंटी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो देख लेना, अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। देख मेरे प्यारे भाई, वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं। तो मेरी बात मान और वहाँ जाने की जिद छोड़ दे। वहाँ तो मैं जरूर जाऊंगा। आपको चलना है तो मेरे साथ चलो, नहीं चलना तो चुप रहो। इतना कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। उसके बाद आकाश अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर आसमान में जादुई लहंगों के घर के पास चला जाता है। पहले वो चांदी वाले घर के अंदर जाता है, लेकिन आकाश को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लगता है सोने वाले घर में ही होगा सब कुछ। उसके बाद आकाश सोने के जादुई लहंगे के घर में जाता है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि एक सुंदर सी परी वहाँ बंधी हुई थी और उस घर में बहुत सारी धन दौलत रखी थी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ दूंगी। ये सारी धन दौलत मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। मुझे आजाद करो बेटा, मुझे आजाद करो। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको आजाद जरूर करूँगा। मुझे तो जादूगरनी आंटी पर पहले से ही शक था कि इतनी सुंदर सी परी को उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सपना आकाश को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। मेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे जाकर जादूगरनी आंटी को सब कुछ बताना होगा। सपना जादुई झाड़ू लेकर पहाड़ी पर चली जाती है। वहाँ पर जादूगरनी तपस्या में बैठी हुई थी। आंटी जी, आंटी जी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए आंटी जी।
सपना को अपने सामने देखकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है। अब मैं तुझे कठोर सजा दूंगी। आंटी जी, आपको जो भी करना है कर लीजिएगा। आपको जितनी भी कड़ी सजा देनी है मुझे दे दीजिएगा, लेकिन पहले मेरे भाई को बचा लीजिए। उसके बाद वो जादूगरनी को वो सारी बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश उस परी को आजाद कर देता है। जैसे ही आकाश उस परी को खोलता है, वो परी एक दुष्ट चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। पागल लड़के, मैं बरसों से भूखी हूँ। आज मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। तभी वहाँ पर सपना और जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी चुड़ैल को फिर से उसी जाल में बांध देती है और उसे आसमान से नीचे फेंक देती है और आकाश को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आज से तुम भी 1 साल तक इस जादुई सोने के घर में कैद रहोगे। उसके बाद सपना और जादूगरनी आकाश को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं।